नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है देश के किसान एक बार फिर दिल्ली कूच करेंगे। 13 फरवरी को किसान दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे पूरे देश से, ये सूचना आ रही है। और उसके लिए किसानों ने इस बार तैयारी भी तगड़ी कर रखी है। तगड़ी तैयारी हम आपको वीडियो दिखाने वाले हैं। आज के वीडियो हरियाणा के फतेहाबाद जिले से हजारों ट्रैक्टरों का मार्च हम आपको दिखाने वाले हैं। वहां पर पंजाब के एक बड़े किसान नेता भी पहुंचे थे, जगजीत सिंह डल्लेवाल, और हरियाणा के किसान नेता अभिमन्यु कुहाड़ भी पहुंचे थे। और ये ट्रैक्टर मार्च, जिसमें हजारों ट्रैक्टर वहां पर मार्च के लिए इकट्ठे हुए थे। और फतेहाबाद तो वैसे भी, फतेहाबाद के किसान तो तैयार रहते हैं ट्रैक्टर मार्च के लिए। जब पिछला आंदोलन हुआ था उस समय भी शुरुआत फतेहाबाद के किसानों ने की थी ट्रैक्टर मार्च निकालकर, और आज फिर ट्रैक्टर मार्च निकाला गया है। और कल हिसार के नारनौंद में एक बड़ी किसान महारैली रखी गई है उनकी ओर से। चलिए पहले हम आपको दिखाते हैं। आप देखिए, एक तो कितना बड़ा ट्रैक्टर मार्च आज फतेहाबाद में निकाला गया है और कई एकड़ में ट्रैक्टर वहां पर जमा थे। और वहां पहुंचे किसान नेताओं ने क्या कुछ कहा, पहले सुन लीजिएगा, फिर आगे बात करते हैं। आज जो यहाँ पे इकट्ठ हुआ है, ये एक ऐतिहासिक इकट्ठ है। पता चल जाएगा बीजेपी को, पता चल जाएगा केंद्र की सरकार को कि किसान कितनी तैयारी से इस आंदोलन के लिए तैयारी कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि पूरा हरियाणा अब इस आंदोलन में उमड़ चुका है, इस आंदोलन में जुट गया है। और ये क्लियर बात है कि जब हरियाणा आंदोलन में जुटता है तब आंदोलन जीतता है। क्योंकि बहुत लंबे समय से मेरा ये अनुभव रहा है कि अकेले किसी ने भी कितना बड़ा भी आंदोलन कर लिया हो, कभी जीत नहीं हासिल होती। तभी हासिल होती है जब देश का किसान एक होकर आंदोलन लड़ता है। और आज पहले की तरह शुरुआत यहाँ से होती नजर आ रही है। और ये सब तैयारी है जो वो 13 फरवरी को जो हम पूरे देश के किसान दिल्ली की तरफ कूच करने की तैयारी कर रहे हैं, उसी के संदर्भ में, उसी के पक्ष में, उसी के लिए ये तैयारी की जा रही है। और मुझे लग रहा है कि पूरा आज जो मैं देख रहा हूँ, इतनी भारी संख्या में ट्रैक्टर आए हैं। यहाँ पे हमारे साथी यहाँ पहुँच चुके हैं बहुत सारे। अभी थोड़े समय के बाद ग्राउंड में जाकर एक बड़ी महा पंचायत होगी, तो वहाँ से ये एक मैसेज है पूरे देश के किसानों को कि देखिए भाई, ये लड़ाई हरियाणा के इस संगठन की नहीं है, ये लड़ाई केवल एसकेएम नॉन पॉलिटिकल की नहीं है, ये किसानों की होंद की लड़ाई है, उनको बचाने की लड़ाई है, उनकी जमीन बचाने की लड़ाई है। सरकार ने वायदा किया था कि एमएसपी की गारंटी का कानून देंगे, लेकिन उससे भाग चुकी है सरकार। आपको सब स्पष्ट नजर आ रहा है। इतना ही नहीं कि सरकार ने, ये तो बड़ा आसान काम था कि सभी किसानों के ऊपर लगाए गए मुकदमे वापस लेने थे, जो ये कहा था कि एक ही कलम में तुरंत प्रभाव से ये मुकदमे वापस लेंगे, लेकिन वापस नहीं लिए। अभी हमारा किसान, हमारा नौजवान, हमारे विद्यार्थी उसकी तरीके भुगत रहे हैं। आप देख सकते हो कि ये पूरा 5 एकड़ का ग्राउंड ट्रैक्टरों से भरा हुआ है। जितने ट्रैक्टर इस ग्राउंड के अंदर हैं, उतने ही ट्रैक्टर बाहर गलियों में खड़े हैं। पूरे बनगांव में कहीं ट्रैक्टर खड़ी करने की कोई जगह नहीं मिल रही है। यह तैयारी है किसान भाइयों 13 फरवरी के दिल्ली कूच की। 13 फरवरी को अब की बार किसान आर पार की लड़ाई लड़ेगा। जब तक एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं बनेगा, जब तक किसानों का कर्जा माफ नहीं होगा, जब तक 2013 वाला भूमि अधिग्रहण कानून दोबारा से लागू नहीं होगा, जब तक लखीमपुर के शहीद किसानों को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक किसान मोर्चों पर डटा रहेगा। 13 फरवरी को आर पार की लड़ाई होगी। किसान 13 फरवरी का आंदोलन जीतने के बाद ही अपने घरों में वापस लौटेगा, उससे पहले किसान अपने घरों में वापस नहीं लौटेगा। तो सुना आपने, पंजाब के किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि जब हरियाणा के किसान किसी आंदोलन में जुड़ जाते हैं ना, मतलब जब हरियाणा वाले किसी आंदोलन में आ जाते हैं तो वो आंदोलन कामयाब हो जाता है। वहीं हरियाणा के किसान नेता अभिमन्यु कुहाड़ ने क्या कहा वो आपने सुना। क्या क्या मांगे हैं इस बार किसानों की, क्यों किसान एक बार फिर दिल्ली कूच की तैयारी कर रहा है, वो आपने सुना। कुल 8 मांगे उनकी हैं इस वक्त। और बड़ी मांग एमएसपी पर गारंटी है, किसानों का कर्जा माफ है, किसानों पर जो मुकदमे हैं उनको वापस लिया जाए, और भूमि अधिग्रहण कानून है उसमें एक, और लखीमपुर खीरी
कि जो किसान जिनके साथ क्या कुछ हुआ उनको न्याय मिलना चाहिए। ये कई मोटी मोटी मांगे हैं जिनको लेकर देश के किसान एक बार फिर दिल्ली में जमा होने वाले हैं। आपको पता है पिछली बार जब आंदोलन हुआ था देश की राजधानी दिल्ली में, जो दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन माना जाता है किसानों का, उस वक्त भी एमएसपी की मांग थी। हालांकि जो बड़ा मुद्दा था वो था 3 कानूनों का जो केंद्र सरकार उस वक्त लेकर आ रही थी। तो उस बड़े आंदोलन के बाद केंद्र सरकार ने उन 3 कानूनों को तो वापस ले लिया, लेकिन एमएसपी पर जो गारंटी वाला कानून है वो अभी लागू नहीं हुआ है। उसके लिए सरकार ने एक कमेटी तो बना दी थी, लेकिन किसानों को वो वाला मामला मंजूर नहीं था। तो एमएसपी की मांग को लेकर एक बार फिर किसान जमा हो रहे हैं। और आपने ये फतेहाबाद की वीडियो देखी है जहां पर हजारों ट्रैक्टर का मार्च आपने देखा है, किसान वहां पर इकट्ठे हुए थे। इससे पहले अमृतसर में मैंने 2-3 दिन पहले देखा था कि अमृतसर में भी हजारों ट्रैक्टरों के साथ वहां पर किसान तैयारी कर रहे हैं दिल्ली जाने की। और किसानों का कहना है कि इसके बाद दूसरे जो प्रदेश हैं वहां से भी किसान जो हैं वो दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन आपको पता है सबसे पहले पंजाब निकलता है और फिर हरियाणा निकलता है। पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि पंजाब के किसान निकले, उसके बाद हरियाणा के किसान निकले और यूपी वाले बाद में निकलते हैं। यूपी वाले देखते हैं थोड़ा सा कि हरियाणा वाले क्या करते हैं, पंजाब वाले क्या करते हैं, फिर यूपी वाले आते हैं। और यूपी में तो कुछ लोग ऐसे हैं जो क्रेडिट लेने के लिए फिर आ जाते हैं, ये आपको भी पता है। किसान नेताओं का कहना है कि पूरे देश से किसान, दक्षिण भारत से भी किसान वहां से भी तैयारी कर रहे हैं, दूसरे प्रदेशों से भी। तो किसानों का कहना है कि एमएसपी एक बड़ा मसला है, वो अभी बरकरार है। सो आपने देखा किस तरह की तैयारी है। और कल यानी 3 फरवरी को किसानों की एक बड़ी महारैली, किसान महारैली हिसार जिले के नारनौंद में होने जा रही है। देखना होगा उसमें कितने किसान नेता, कौन कौन से संगठन वहां पर इकट्ठे होते हैं और वहां पर क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन एक बार फिर चर्चा है, एक बार फिर खबरें हैं कि कई राज्यों के किसान जमा हो रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, ट्रैक्टरों को इकट्ठा किया जा रहा है और एक बार फिर ठीक वैसी तैयारी या ठीक वैसा कूच दिल्ली जाने का किया जा रहा है। क्या कहेंगे दोस्तों, आपने ट्रैक्टर मार्च को देखा है, किसानों की तैयारी को देखा है, किसान नेताओं को आपने सुना है कि क्या क्या मांगे इस वक्त हैं। उन मांगों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है और जो किसान नेताओं ने कहा उस पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा इस वीडियो के नीचे। और अगर आप इस वीडियो को शेयर कर देंगे तो तमाम लोग इस पर अपनी राय दे पाएंगे। और अगर ये मसला ठीक लगा आपको तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कर सकते हैं ताकि जो हमारी अगली वीडियो होगी वो आप लोगों तक पहुंच जाए। चलिए फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद।